हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जानेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके काफ़ी सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो है भारत के नवाचार का भविष्य। मतलब जानते हैं पहले अटल इनोवेशन क्या है। अटल इनोवेशन मिशन मतलब कि AIM ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है जिसे 2016 में भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने का इसका उद्देश्य है। अटल इनोवेशन मिशन के कुछ प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, जैसे स्कूल स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब कि छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना। मतलब जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है कि अटल टिंकरिंग लैब को बनाया गया है। एक ऐसा लैब है जिसमें कि क्या होता है कि इन लैब्स में 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नति तकनीकों को छात्रों को सिखाया जाएगा और उसको प्रशिक्षण किया जाएगा। दूसरा है स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, मतलब कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना। इसमें क्या होगा कि स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को वित्तीय, तकनीकी और संरचनात्मकता की सहायता की जाएगी और नए विचारों को सफल व्यवसायों में बदलने की मदद करेगा। ठीक है, तो जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है इसकी स्थापना जो व्यवसाय, वित्तीय, तकनीकी और इन सब के स्टार्टअप्स के लिए किया गया है। अगला है, तीसरा है वैज्ञानिक शोध और विकास, मतलब कि देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण और सामाजिक समस्याओं का हल खोजने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करना। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रीय और वैश्विक सहयोग। अब राष्ट्रीय और वैश्विक सहयोग कैसे मिलेगा, तो विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी करके वैश्विक नवाचार मंचों के साथ जुड़कर भारत के नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, जिससे कि राष्ट्रीय और वैश्विक में सहयोगिता प्राप्त होगी। अगला है ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कृषि में नवाचार आधारित समाधान का प्रदान करना। और है सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना, जिससे कि ग्रामीण और सामाजिक के क्षेत्रों में जो है वो सुधार आएगा। अब अटल इनोवेशन मिशन की जो कुछ रणनीतियां हैं वो कैसे हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे पहला है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब का होता है कि देश भर के स्कूलों में अब तक 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि छात्रों को सीखते हुए बनाओ, मतलब कि लर्न बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करने का अवसर, तकनीकी उपकरणों और गाइडलाइन के साथ छात्रों को नए प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मतलब कि इसका मतलब है कि नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए देश भर में 100 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसका क्या है कि इन केंद्रों में मेंटरशिप, फंडिंग और नेटवर्किंग का समर्थन है। स्टार्टअप के लिए संभावित बाजार तक पहुंचाने की रणनीति इसमें शामिल है। अब इस चीज़ में चैलेंजेस और प्रतियोगिताएं क्या क्या हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, मतलब ANIC, इसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए समाधान खोजने की पहल है। प्रतिभागियों को उन विचारों को प्रोटोटाइप और व्यावसायिक मॉडल में बदलने के लिए सहयोग। इनोवेशन फेस्टिवल और इवेंट्स, इसमें क्या है कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कराना जाना। इसमें क्या होगा कि नवोन्मेषी परियोजनाओं का प्रदर्शन का अवसर और पुरस्कार। इसका मतलब है कि जो भी आपने इनोवेशन किया है स्कूल और कॉलेजेस के स्तर पे, वहाँ पे उन सभी को नवोन्मेषी जैसे परियोजनाओं में आप उसको क्या करने, आप उसको प्रदर्शन करेंगे और जिससे कि आपको उसे पुरस्कार या सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण नवाचार, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और युवाओं के लिए कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, जो कि कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। फिर छठवां है तकनीकी सहयोग। उन्नत तकनीकी जैसे AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स को नवाचार में शामिल करना। तकनीकी
तकनीकी प्रशिक्षण और वर्कशॉप का आयोजन। अब जानते हैं कुछ प्रमुख उपलब्धियां इनके क्या क्या हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब से लाखों छात्रों को लाभ। कैसे होगा कि अटल टिंकरिंग लैब ने छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया है, जिससे कि कई छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार में पहचान बनाई है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार। इसमें क्या होता है कि सैकड़ों स्टार्टअप को इनक्यूबेटर्स और फंडिंग का समर्थन दिया जाता है, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि कर रहा है धीरे धीरे। फिर एक ग्रामीण नवाचार। ग्रामीण नवाचार में क्या है कि कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई समाधान विकसित किए गए हैं, जो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर को प्रदान कर रहे हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक स्तर पर पहचान। AIM अटल इनोवेशन मिशन की पहले भारत को वैश्विक नवाचार मंचों पर सम्मानित बना रही है, जिससे कि अन्य देशों में AIM मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई जा रही है। अब इसका अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है। कोई भी एक स्कीम पहल चलाई जाती है तो उसका एक न एक उद्देश्य होता है कि ये इससे हमारे देश को, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर क्या फ़ायदा हो रहा है, जिससे समाज का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इन सभी को तो जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इससे क्या है, भारत को नवाचार का ग्लोबल लीडर बनाना, सभी वर्गों तक इनोवेशन का लाभ पहुंचाना, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जिसका उद्देश्य अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, अब जानते हैं कि संक्षिप्त संदेश के बारे में जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन भारत के युवाओं की रचनात्मक और कल्पना को साकार करने का प्रयास है। यह मिशन न केवल भारत के विकास में योगदान दे रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।